25 टन 30 टन मिलना। बीज का चुनाव अच्छा करें। किसान भाइयों राम राम। आज हम आपको किसी कृषि वैज्ञानिक से नहीं, सिर्फ किसान से मिलाएंगे और उनसे सारी जानकारी लेंगे, खेत से लेके मंडी तक। तो सब मिलिए हमारे किसान भाई से, जितेंद्र जी शेर के। थोड़ा आइए जी जी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम जितेंद्र शेरके है। ग्राम खेड़ी, जिला छिंदवाड़ा में रहता हूँ। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि आपने पीछे जो आपकी ये फसल लगी है, जी, ये क्या लगाया है? ये तरबूज की वैरायटी है। अच्छा, तरबूज लगा है। तो ये आप कितने सालों से खेती कर रहे हो तरबूज की? तरबूज की खेती को हो गया लगभग 10 से 12 साल। इसके पहले आप कौन सी खेती यानी करते थे? इसके पहले गर्मी में तो वैसे बहुत कम खेती करते थे। जो परंपरागत खेती होती है, गेहूँ, चना, मक्का अच्छा, वगैरह। बस यही करते थे। जी ये यानी आपने अभी 10 सालों से लगभग जी। ये चालू करी। अभी बताएं कि तरबूज बुआई का सही समय क्या होता है? तरबूज बुआई का सबसे सही, वैसे तो ये गर्मी की फसल है, हाँ। परंतु आजकल कंपनियां जो आ रही है, नई नई किस्में लेकर आ रही है, तो हम्म। दिसंबर से लेकर आप पूरी गर्मी तक आप तरबूज की फसल ले सकते यानी हैं। इसको ठंड में भी लगा सकते हैं जी अपन, है ना? बिल्कुल, तो दिसंबर से लेकर अच्छा। पूरी गर्मी तक। अच्छा, आप कौन सी किस्म लगाई है अभी आपने? अभी ये मेरे पास में लगभग 3 किस्म लगी है, 3 से 4 किस्में, अच्छा। जिसमें सिमोन्स कंपनी का शेरशाह है, हाँ। ईस्ट वेस्ट कंपनी का 2208 है, हाँ। क्लाउस कंपनी का जम्बो रेड जी। है ना। तो यानी आपने 3 वैरायटी लगा के रखी हाँ, है, 3 अभी से 3 4, वैरायटी है है। ना? हाँ। अच्छा, आपने ये नर्सरी लगाई थी या फिर डायरेक्ट सोइंग करी नहीं नहीं, थी? ये नर्सरी बुलवाए थे हमने। तो इसका कारण यानी नर्सरी लगाने का? नर्सरी लगाने का कारण कुछ नहीं है, कारण ये है कि हमको जैसा नर्सरी चाहिए वैसी मिल जाती अच्छा, है। स्वस्थ पौधा अपने स्वस्थ को पौधा मिल जाता मिल है। जाता है। हाँ, तो अपने को एक पौधा कितने में मिला था? एक पौधा, क्या रेट पड़ा था अपने को? वैसे तो ये ट्रे आती है 126 होल की, हाँ। तो उसमें लगभग 170 रुपए की एक ट्रे पड़ी थी मुझे। अच्छा। 1 रुपये 70 पैसे का एक पौधा है हाँ। लगभग। तो किसान भाइयों, आपने देखा यहाँ तक। अब हम किसान से जानकारी लेंगे कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी के बारे में अपन अब आगे बात करेंगे। तो आपने ये जो है, इसमें बीच में डिस्टेंस कितना रखा है पौधे से पौधे का? पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट है, हाँ। और लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से लाइन की दूरी है 4.5 फीट। और जो है इसमें मल्चिंग आपने लगाई है, तो जी, इसका कारण, मल्चिंग लगाने मल्चिंग का लगाने का कारण ये मेन? है कि एक तो नींदा नहीं होता है इसमें, हाँ। कचरा नहीं आता है। जी। दूसरा ये है, ठंडक बनी रहती है, पौधे हाँ। को जो ठंडक चाहिए, जी। जितना पानी हम दे रहे हैं हाँ। वो मॉइस्चर जो है उसको बना के रखता है। हाँ। और कीट जो होते हैं, हाँ। जो पौधे को नुकसान देते हैं, हाँ। उससे भी बचाव होता है उससे मल्च बचाव से। हो। किसान भाइयों, अब अपन आगे जानेंगे कि खेत की तैयारी किसान ने कैसे करी और इसमें खाद का प्रबंधन क्या किया। तो आपने ये बताया कि खेत की जुताई कितनी बार करी? खेत की जुताई, इसकी तैयारी में सबसे पहले हमने कल्टीवेटर से इसको 2 से 3 राउंड में हमने इसको पहले जुताई किया। हम्म। उसके बाद में रोटावेटर, 1 राउंड रोटावेटर किया। हाँ। और फिर जो जैविक खाद होता है, हाँ। मुर्गी खाद और गोबर खाद, हाँ। उसको हमने बेड पे डलवाया। हाँ। उसके बाद में ड्रिप और हाँ। मल्चिंग फिर करी। डलवाए हैं। हाँ। उसके बाद में फिर नर्सरी लगी है। अच्छा, तो इसमें ये बताया कि आपने ये सारी जानकारी तो दे दी, जी। इसमें रासायनिक खाद कौन सा डाला आपने? रासायनिक खाद हम एक्चुअली बहुत कम यूज़ करते हैं, हाँ। ख़ास तौर पे बेसल में हाँ। डालने के लिए। बेसल में हम डलवाते हैं, जैसे अभी इस कंडीशन में हम डलवाएंगे 40 से हाँ। 50 दिन का जब पौधा हो जाता है, हाँ। जब हम बेसल डोज डलवाते हैं। अच्छा, हाँ। उसमें कैसे डलवाओगे आप फिर? छेद करके, अच्छा, पौधे लेबर से पौधे के बीच में छेद बीच में करके छेद करके। अपन उसको डलवा जी। देंगे, है ना? क्या क्या अभी तक कोई खाद देते हैं हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ड्रिप में? ड्रिप से बहुत सारे खाद ड्रिप से ही चलते हैं। अच्छा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे खाद ड्रिप से ही चलाते हैं। हाँ। स्टार्टिंग में 19-19 20-20 जो आता है वो चलता हाँ। है। 13-40-13 है, हाँ। 12-61-0 है। अच्छा, आप हमें स्टेप से बताएं। आपने ग्रोथ के लिए 19-19 चलाया जी। पहले, है ना? जैसे फ्लावरिंग स्टेज चालू हुई उस समय आपने क्या चलाया? 13-0-45, अच्छा। 13-40-13, हाँ। 12-61-0, और फल का साइज जैसे लेने के लिए आपने क्या? 0-52-34। 0-34 फल का साइज बढ़ाने के जी। लिए, है ना? उसके साथ में और कुछ? उसके साथ में आप बहुत सारे जिंक, कॉपर हम्म। और मैग्नीशियम, अमोनियम, हाँ। ये अलग-अलग कंटेंट में आते हैं। हाँ। उनको भी आप बीच-बीच में चलाते हैं। चलाते रहना चाहिए, है जी। ना? हमें ये बताएं कि तरबूज में जो है सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी आती है? तरबूज में सबसे ज़्यादा बीमारी का जो प्रकोप होता है, हाँ। वो ब्लाइट का असर ज़्यादा दिखता है, अच्छा। और बेला सूखने लगती है। हाँ।
ऑटोमेटिक। उसमें सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि पानी की या तो कमी या तो फिर बहुत ज़्यादा अधिकता, अच्छा। उसके कारण पौधा सूखना चालू हो जाता है। अब जो है इसमें एक और आता है वो लाल वाला कीट, कद्दू बीटल जिसे बोलते हैं। जी, वो नुकसान उसका वो सिर्फ करता है फल को। फल को नुकसान हाँ, करता फल है में ना? वो छेद कर देता है, हाँ, जिसके कारण फल जो है अंदर ही अंदर खराब हो जाता है है। ना? उसके लिए क्या उपाय करते हैं आप? उसके लिए उपाय ये किया है कि ये ट्रैप लगे हैं यहाँ पर, अच्छा, ये नीले पीले, हाँ, हाँ, और मच्छीकारी के डब्बे लगे हुए हैं, हाँ, हाँ, या जिसके उसमें टिकिया आती है, हाँ, वो टिकिया को उसमें डाल दिया जाता है। हाँ, उससे उसकी सुगंध से वो कीट जो है उसके पास जाता है, तो वहीं खत्म हो जाता है ना? है, या तो वो ट्रैप में चिपक जाता है। जी। आप ये बताएं हमें, बुआई के कितने दिन बाद में अपना जो है तरबूज हार्वेस्टिंग पे आ जाता है? इसको जिस दिन आपने पौधा लगाए हैं, हाँ, उससे 70 से 80 दिन लगते हैं इसको हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के लिए। अच्छा। आपका जो फल है 70 से 75 दिन 80 दिन में हाँ, परिपक्व हो जाता है, तुड़ाई के लायक। तोड़ाई के लायक जी। है ना? तो बताइए कि एक पौधे से हमें कितना फल प्राप्त हो जाता है? एक पौधे से लगभग एक एवरेज 5 किलो से 6 किलो फल प्राप्त हो जाता है ना? प्राप्त होना ही चाहिए। होना चाहिए। जी। अच्छा। जी। तो आपने बताया हमको कि एक पौधे से हमें 5 से 6 किलो फल प्राप्त होता है, तो अब एकड़ से आप बताओ कि कितना प्रोडक्शन ले लेते हैं आप? 1 एकड़ से एक एवरेज 25 से 30 टन प्रति एकड़ का? प्रति एकड़ माल निकलना चाहिए। अच्छा, माल निकलना चाहिए, है ना? और इसकी पहचान कैसे करते हो आप कि ये फल पक गया है? इसकी पहचान एक तो जो टाइम पीरियड है, हाँ, 70 दिन 75 दिन हो गए तो वो अलग ही समझ में आ जाता है कि हाँ, ये तोड़ाई के लायक हो गया है। जी। दूसरी पहचान ये है कि उसको थोड़ा सा ठोक साउंड करके ये साउंड करना करके। पड़ता है। अगर हार्ड साउंड आ रहा है तो ये हाँ। समझ लो कि तो पक ये गया है। जो जानकारी इन्होंने दी है हार्ड साउंड वाली, ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये किसान को ही पता होता है ठोकने से कि भाई तरबूज पका या ना पका। आप और मैं ये पहचान नहीं कर सकते हैं। ठोक के तरबूज अपन पका है नहीं पका है ये जानकारी अपन नहीं ले सकते, वो सिर्फ किसान कर सकते हैं। अब ये बताया आप हमें कि 1 एकड़ में हमें कितनी लागत आती है आखिरी तक? 1 एकड़ में लागत की बात करें तो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये पर एकड़ प्रति एकड़, है प्रति ना? एकड़ का खर्चा है, ठीक है। जिसमें मल्चिंग शामिल है, हाँ, गोबर खाद और यानी रासायनिक सारा खाद, इंक्लूड है उसमें, सब जो सब पूरे अपन ने सारी जो भी लागत लगी है। जी। अच्छा, अब इसका रेट क्या मिल जाता है अपने को मंडी में? रेट का ऐसा है कि आप आजकल ये हो गया है कि आप जितने जल्दी आप क्रॉप करेंगे उतना अच्छा रेट मिलेगा, हम्म, परंतु किसान आजकल जल्दी करने के चक्कर में उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं हाँ, और लागत बढ़ जा रही और है। लागत बढ़ जा रही है। हाँ, जैसे कुछ किसान नवंबर के महीने में लगा दे रहे हैं, हाँ, ठंड में बेला चलती नहीं है, हाँ, उसके कारण उत्पादन नहीं मिल पाता। जहाँ पर 25 टन 30 टन मिलना चाहिए, वहाँ पर वो किसान 12 टन 15 टन 10 अच्छा, टन में यानी ही वो लगभग आधे पे आ जाता है आधे पे आ जाता है है, ना? और रेट उत्पादन। रेट तो मिल जाता है पर हाँ, उत्पादन नहीं मिल पाता उत्पादन नहीं मिल पाता, तो यानी कि किसान भाई जल्दी ना करे, है। जी। है ना? दिसंबर में भी ना करें, जनवरी से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 1 जनवरी में आप जी। कर सकते हैं। अरे कुछ भाई अगर नया तरबूज अगर लगाना चाहते हैं जी। तो उनके लिए क्या सलाह देंगे? सभी किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप अगर इस टाइप की अ, खेती और इस टाइप का काम अगर करना चाहते हैं, अपने खेतों में तरबूज या खरबूज लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो बीज का चुनाव अच्छा करें, अच्छी हाँ, कंपनी का बीज लें। और दूसरा, तैयारी आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, हाँ, और जिस समय पर खाद की और स्प्रे की सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हाँ, वो समय समय पर होना चाहिए। जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे उन्नतशील किसान श्री जितेंद्र जी शेरके, उन्होंने सारी जानकारी आपको दी। तो अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। धन्यवाद।